कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर फतुहा इस्लामपुर के बीच चलने वाली मार्टिन की रेल की कुछ तस्वीरें खूब वायरल हो रही है। तस्वीरें कुछ खास नहीं बल्कि अतीत की गौरवशाली यादों को भी ताजा कर दिया है। आजादी के पहले और आजादी के बाद 1984 तक मार्टिन बर्न की लाइट रेल खेतों के सीने को चीरती और छुक छुक कर चलती रही, लेकिन अब यह अतीत का हिस्सा मात्र रह गई है। एक समय मार्टिन लाइट रेलवे पूरे भारत में 7 शाखाओं का संचालन करती थी। बिहार की राजधानी के पूर्व एवं पश्चिम क्रमशः फतुहा एवं आरा में मार्टिन बर्न नामक अंग्रेज ने क्रमशः 1919 एवं 1905 में लाइट रेलवे की बुनियाद डाली थी, जिसके अंतर्गत 8 डिब्बों से युक्त 6 बार 2 अदद गाड़ियां चलती थी। आजादी के बाद यह कंपनी विदेशी नहीं रह गई थी, वरन इसके संचालकों में राज्य और केंद्र दोनों सरकारें समान रूप से भागीदार बन गए। 1922 में फतुहा से इस्लामपुर के बीच खोला गया। रेलवे लगभग अपने पूरे मार्ग के लिए सड़क के समानांतर चलती थी। नालंदा धान और दलहन खासकर मसूर की खेती के लिए मशहूर रहा है। फतुहा और बाढ़ पटना के पूर्व में पहले गंगा नदी मार्ग से और बाद में रेल मार्ग से अनाज व्यापार का स्थापित केंद्र रहा है। मगध का अनाज खासकर कई किस्म का चावल तथा मंसूर की झांटी कलकत्ता से लेकर ढाका तक भेजा जाता था। जब 1922 में कलकत्ते की मार्टिन कंपनी ने फतुहा से इस्लामपुर 42 किलोमीटर तक छोटी रेल लाइन निर्माण किया, फलतः लोग और साज सामान की ढुलाई और आसान हो गई। 1923 के मैनचेस्टर इंग्लैंड के बने वास्प इंजन से गाड़ी दुलकी चाल में चलती रही। सितंबर 1976 में फल्गु और पुनपुन नदी में आई बाढ़ की विभीषिका से छोटी लाइन की पटरी को सिंगरियावा और फतुहा के बीच बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। ट्रेन सेवा ठप हो चुकी थी। तब तक मार्टिन कंपनी अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। बाढ़ सहायता कोष से सरकारी सहायता न मिलने के बावजूद किसी तरह फतुहा और इस्लामपुर के मध्य फतुहा से 3 स्टेशनों के बाद स्थित दियावा से इस्लामपुर तक की लाइनों को ठीक किया जा सका। 10 मार्च 1977 से उक्त मार्ग पर लाइट रेलवे का परिचालन फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस लाइन की नियति में अपने दुर्दीन देखना था। इस लाइट रेलवे ने स्पंद लगभग 1000 कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि, ठीक समय पर वेतन भुगतान, ले ऑफ परंपरा का अंत, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं को लेकर 25 भी 1977 से व्यापक हड़ताल शुरू कर दी। जब हड़ताल खत्म हुई तो 1980 और 1983 में लगातार बाढ़ ने इसकी पटरियां तहस नहस कर दी। लगातार बाढ़ की विभीषिका से 2-4 हो रही फतुहा इस्लामपुर रेल मार्ग को बाद में 1984 में इस रेल लाइन को स्थायी रूप से बंद करने का फैसला किया। 1986 में भारतीय रेलवे ने इसे अपने अधिकार में ले लिया।
अगर आपको नालंदा दर्पण पर दिखाई गई खबरें पसंद आती है तो इस चैनल की खबरों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि नालंदा से जुड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे।